लॉट ऑफ क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। आप ये जो फीचर बना रहे हो, इससे क्या वैल्यू ऐड आएगा, क्या आपने ये यूज केसेस कंसिडर किए हैं, राइट? ओके। ये सारे सवाल पूछना एक टेस्टर का काम होता है। कई बार ये क्वेश्चन सीनियर लीडर्स भी पूछते हैं, डेवलपर्स भी पूछते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये काम टेस्टर का ही है, पर टेस्टर का भी एक रोल होता है इसमें, राइट? कैसे मैं एक्सप्लोरेटरी या मैनुअल टेस्टिंग कर सकता हूँ? मैं जनरली इन टर्म्स के बीच में ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं करता। ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है डिफिकल्ट टेस्टिंग में। टॉपिक है। एंड आई नो तुम्हारे कुछ कॉन्वर्सेशन हुए थे राहुल से भी पहले। उन्होंने भी इस पे थोड़ा बहुत टच किया था कि हम लोग वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं और उससे कुछ मीनिंग निकालते हैं, पर अगेन शायद वो टेंजेंट हो जाएगा। डेवलपर रोल से आप कंपेयर करते हो, राइट? तो एक जनरल टाइटल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, राइट? सारे डेवलपर्स अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह रेफर कर लेते हैं, बट उनका स्पेशलाइजेशन होता है। या तो वो बैकएंड इंजीनियरिंग में ग्रो करते हैं या मोबाइल इंजीनियरिंग में ग्रो करते हैं। मोबाइल में भी वो या तो iOS करते हैं या फिर एंड्रॉयड करते हैं, या फिर अगर नेटिव टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, विच इज़ लाइक हाइब्रिड ऑफ बोथ। सिमिलरली आप अगर AI ML साइड देखोगे तो वहाँ पे भी आपका ML इंजीनियर की तरह करियर ग्रोथ होता है। मतलब जितने अलग अलग रोल्स हैं उस हिसाब से एक क्लियर टाइटल है, पर सेम टाइटल को अलग अलग वर्ड्स हम नहीं देते हैं। टेस्टिंग इस केस में थोड़ा यूनिक है, बिकॉज अगर आप टेस्टिंग टाइटल्स की बात करो तो लाइक आज से मे बी 10 साल पहले जो टाइटल्स कॉमन होते थे वो होते थे सीनियर इंजीनियर इन टेस्टिंग, या टेस्ट इंजीनियर, या ज़्यादा से ज़्यादा QA इंजीनियर। इससे क्या होगा कि टेस्टर कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब कौन से नए ऐसे एरियाज हैं जिनको मैं टच करके या मोर वर्स्ट के सिनेरियो को पिक कर सकता हूँ। इससे टेस्टर को भी एक एडवांटेज होगा कि मैं थोड़ा सा भीड़ से अलग नजर आने वाला हूँ, क्योंकि उसका जो टाइम राइट। इन्वेस्ट होगा वो उन जगह पे होगा जिनको वो शायद डेवलपर भी बियॉन्ड नहीं कर पाया। आज से 10 साल पहले हम QTP यूज करते थे या फिर UFT यूज करते थे विथ VB स्क्रिप्ट, यस। राइट? देन एंटायरली उस टाइम पे सेलेनियम भी था इनिशियली, पर हर कोई अवेयर नहीं था, राइट? हम लोग क्वालिटी सेंटर में टेस्ट लिखते थे, उनको सॉर्ट ऑफ मैप करते थे, रन करते थे। उस टाइम पे भी कई सारी कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे काम करती थी। आज की डेट में इतने सारे ओपन सोर्स UI टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं कि मतलब अब उनकी काउंटिंग भी करना थोड़ा मुश्किल है। अब बैडली टेस्टेड कोड आपके स्टॉक प्राइस को कितना ज़्यादा गिराता है, ये तो रिसेंट टाइम्स में हम देख ही चुके हैं, यस। राइट? सो दोनों के कॉन्सिक्वेंस हैं। मिसिंग समथिंग वेरी ऑब्वियस, जहाँ पे से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था या इनफ टेस्टिंग नहीं करी गई थी, एंड इवेंचुअली न्यूज़ साइकिल्स में पिक होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, राइट? नाउ इस केस में Hi Gaurav, first of all, a very warm welcome to my channel. That is Safe for Testing. Hi, how are you? मैं बहुत ठीक हूँ यार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। डायरेक्ट क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे। छोटा सा डिस्क्लेमर हर बार की तरह ऑडियंस को कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है, क्योंकि पिछले 6 महीने में जब हम बात करें कि जब से थोड़ा सा टेस्टिंग मार्केट या IT मार्केट पूरा कह रहे हैं कि रिसेशन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक चीज में ना बहुत ज्यादा बदलाव आया है। लोग कहते हैं कि ना मैं एसडेट बन गया, मैं फुल स्टैक टेस्टर बन गया, मैं तो क्वालिटी एनालिस्ट हूँ, मैं क्वालिटी कंट्रोल कर रहा हूँ। मतलब आप देख रहे हैं डेजिग्नेशंस पे डेजिग्नेशंस आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। बट व्हाट अबाउट द वैल्यू पार्ट एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, उसके ऊपर किसी ने आज तक बात नहीं कर रहा कोई। तो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एक सॉफ्टवेयर टेस्टर वर्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स जो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर स्टार्टअप नया बनाया ही जा रहा है। तो हम आज इस पूरे रोडमैप के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो ठीक। डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दो, ताकि एक बेस सेट हो जाए और लोगों को इनसाइट्स भी हो जाए कि आपने अपनी जर्नी किस तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में स्टार्ट की। सो ओवर टू यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। सो पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। मैंने तुम्हारे पॉडकास्ट कुछ सुने हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे लोग आ चुके हैं इस पे। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। तो तुम्हारी ऑडियंस के लिए, मेरा नाम गौरव सिंह है। मेरा टेस्टिंग में अराउंड 12+ ईयर्स एक्सपीरियंस है। अभी मैं क्रेड में एक बैक एंड एसडेट लीडर की तरह काम कर रहा हूँ। ओके। इसके पहले मैंने बिग टेक में काम किया है, मैंने स्टार्टअप्स में काम किया है, और सर्विस और प्रोडक्ट में भी काम किया है। तो मेरा काफ़ी डाइवर्स टेस्टिंग बैकग्राउंड रह चुका है। ओके। मैंने वेब ऑटोमेशन किया है, मोबाइल पे काम किया है, बैकएंड पे भी काफ़ी काम किया है, और फ्रेमवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे भी कई किया है।
सो इसके पहले मैं मेटा में एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वहाँ पे मैं व्हाट्सएप की फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स टीम में काम करता था, जहाँ पे मैं उनके मोबाइल फ्रेमवर्क्स पे हेवली काम करता था, जैसे एस्प्रेसो और उनके एक इंटरनल फ्रेमवर्क पे। हम्म। मैंने मेटा में टेस्ट इंफ्रा पे काफ़ी काम किया है, ताकि उनकी कवरेज पाइपलाइंस कैसे चलती हैं उस पर मैंने थोड़ा काम किया था उधर। ओके। उसके पहले मैं गोजेक में था, जहाँ पे मैं एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह स्टार्ट किया मैंने। और उसके बाद मैं उधर एक लॉजिस्टिक्स टीम में था, जहाँ पे पहले मैंने मोबाइल पे काफ़ी काम किया विद एपीएम एंड कपल ऑफ अदर टूल्स। और उसके बाद मैंने बैकएंड पे स्विच किया। देन लेटर ऑन मेरा रोल का स्कोप इंक्रीज हुआ एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर, जहाँ पे मैं 10 लोगों की टीम मैनेज कर रहा था। तो ओके। इन डिफरेंट रोल्स में मुझे काफ़ी अलग अलग टेस्टिंग के एस्पेक्ट देखने को मिले हैं, और काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस भी हुआ है, जिससे मेरा थोड़ा सा टेस्टिंग की तरफ एक वर्ल्ड व्यू है। सो ये तो मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड वर्ल्ड के हिसाब से है, बट अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल वर्ल्ड मैं ब्लॉगिंग काफ़ी करता हूँ। तो मेरा एक ब्लॉग है automationhacks.io। इसी नाम से मेरा एक न्यूज़लेटर भी है, newsletter.automationhacks.io। और मैंने सेलेनियम, एपियम कॉन्फ, ऑटोमेशन गिल्ड में कुछ ऑटोमेशन पे टॉक्स भी दी हैं। मैंने टेस्ट ऑटोमेशन यूनिवर्सिटी पे 2 कोर्स बनाए हैं, एक पाइथन एपीआई टेस्टिंग पे और एक विजुअल टेस्टिंग विद एप्लीटूल्स। ओके। सो ओवरऑल मतलब थोड़ा सा मेरा कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन और इंटरेक्शन इस साइड से होता है। हम्म। सो ये आई थिंक मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, बट हाँ, इस पॉडकास्ट में हम लोग कुछ और अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है तो हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। फॉर श्योर, आपने काफी सब चीजों में बताया कि किस तरीके से लीडर की प्रोफाइल तक आप पहुंचे हो। अब इसी के हम्म। नोट हम चीजों का बात करते हैं। एक तरफ है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और जिसके लिए अलग सेट ऑफ स्किल्स होता है, बिगनर्स के लिए अलग सेट ऑफ स्किल्स होगा, क्योंकि हमारी हम्म। यूनिवर्सिटी लेवल्स पे आज भी सिर्फ टेस्टिंग इज एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लेकिन हम जावा, हम्म। सी प्लस प्लस, पाइथन, डॉट नेट, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, पास होना जरूरी है। 100 में से 40 आएंगे तभी डिग्री मिलने वाली है। लेकिन टेस्टिंग को फिर भी हम आज नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन जो हम्म। पिछले 6 महीने में एक बूम आया कि मैं जो हूँ फुल स्टैक टेस्टर बन गया, मैं एक इंजीनियर हम्म। क्वालिटी एनालिस्ट बन गया, मैं एक एसडेट हूँ, मैं एक फुल स्टैक टेस्ट इंजीनियर हूँ, मैं क्वालिटी हम्म। कंट्रोल एनालिस्ट हूँ, मैं क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट हूँ, मैं सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ, मैं जूनियर टेस्ट इंजीनियर हूँ, सीनियर टेस्ट इंजीनियर हूँ। आप देखो कितना सारा प्रोफाइल ऊपर आ रहा है, लेकिन हम्म। सॉफ्टवेयर टेस्टर कौन है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ हम्म। पर एक छोटा सा कंपैरिजन आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये जानना चाहता हूँ कि स्किल वर्सेस रोल्स, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रीफली जानना चाहता हूँ। हाँ जी। ठीक है। ओके। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे लिंक्डइन पे हर महीने कुछ ना कुछ थ्रेड या डिस्कशन होता ही है, बिकॉज एक्चुअली में टाइटल्स को लेके टेस्टिंग वर्ल्ड में काफ़ी कंफ्यूजन है। तो हम्म। मतलब लेट्स से हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है अभी ये। हम्म। सो अगर आप किसी डेवलपर रोल से आप कंपेयर करते हो, राइट, तो एक जनरल टाइटल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, राइट। सारे डेवलपर्स अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह रेफर कर लेते हैं, हम्म। बट उनका स्पेशलाइजेशन होता है, या तो वो बैकएंड इंजीनियरिंग में ग्रो करते हैं या मोबाइल इंजीनियरिंग में ग्रो करते हैं। मोबाइल में भी वो या तो आईओएस करते हैं या फिर एंड्रॉयड करते हैं, या फिर अगर नेटिव टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, जी। विच इज़ लाइक हाइब्रिड ऑफ बोथ। हम्म। सिमिलरली आप अगर AI ML साइड देखोगे, तो वहाँ पे भी आपका ML इंजीनियर की तरह करियर ग्रोथ हम्म। होता है। मतलब जितने अलग अलग रोल्स हैं उस हिसाब से एक क्लियर टाइटल है, पर सेम टाइटल को अलग अलग वर्ड्स हम नहीं देते हैं। हम्म। टेस्टिंग इस केस में थोड़ा यूनिक है, बिकॉज अगर आप टेस्टिंग टाइटल्स की बात करो तो लाइक आज से मे बी 10 साल पहले जो टाइटल्स कॉमन होते थे वो होते थे सीनियर इंजीनियर इन टेस्टिंग, या हम्म। टेस्ट इंजीनियर, या ज़्यादा से ज़्यादा QA इंजीनियर। अब इनकी कई सारे अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं, बट द पॉइंट इज, अगर तुम किसी भी कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, हम्म। राइट, तो तुम उसके जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ के तुम्हें ये रियलाइज होगा कि ये वर्ड्स काफ़ी सिमिलर हैं, जी। और हर कंपनी में इन वर्ड्स के थोड़े डिफरेंट मीनिंग्स भी हैं, राइट। हम्म। तो एक्चुअली में हम लोग एक जनरल टाइटल की बात करें तो हाँ, हम उस पर कर सकते हैं। आई थिंक कम्युनिटी काफ़ी कॉमन टाइटल्स पे आ चुकी है, जी। बट रियली में अगर तुम सोचो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइटल टाइटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक्चुअली में क्या रोल प्ले कर रहे हो हम्म। अपने ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो उन रोल्स पे हम लोग थोड़ा बात कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि ठीक है, टेस्टिंग स्पेस में जो लोग काम करते हैं उनके क्या डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं, राइट। ओके। एंड टेस्टिंग अगेन एक ऐसी यूनिक फील्ड है जिसमें लोग कई सारे डिफरेंट डिसिप्लिन से भी आते हैं। कुछ लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि मैं आया था,
जी, एंड कुछ लोग से कस्टमर सपोर्ट में काम कर रहे हैं, या फिर वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हैं, या फिर कुछ लोग डेवलपर से भी टेस्टिंग में आते हैं। जी। तो इस करियर में आने के लिए भी कई डिफरेंट पाथ्स होते हैं, हुँ, राइट। सो आई होप वो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड सेट कर रहा है इस डिस्कशन के लिए। बट हुँ, चलो हम पहले रोल्स के बारे में बात करते हैं, राइट। ओके। कि इवेंचुअली अगर आप कंपनी में देखो, हुँ, तो आपकी कंपनी में टेस्टिंग कैसे हो रही है उससे कई ज़्यादा चीज़ें डिफाइन होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप में हो, राइट, हुँ, बहुत ही छोटी कंपनी है, और वहाँ पे से आपकी बहुत छोटी सी डेवलपमेंट टीम है। जी, उस स्कोप में जो टेस्टिंग होगी वो काफ़ी अलग होगी कंपेयर टू अगर तुम्हारी 100 लोगों की कंपनी है, या 500 लोगों की है, या 5,000 की है, या 10,000 की है, या 1 लाख जी। की है। हुँ, जैसे जैसे कंपनी की साइज बढ़ती जाती है, टेस्टिंग का स्कोप और नेचर भी बदलता रहता है, राइट। बिल्कुल। बट कॉमन एक्टिविटीज जो एक टेस्टर से एक्सपेक्टेड है वो हुँ, हर जगह कॉमन है। सो एक टेस्टर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर एक इमेंस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, राइट। टेस्टर को समझना चाहिए कि सिस्टम एंड टू एंड कैसे चल रहा है। हुँ, सो से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैं एक कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशन टीम में हूँ, जहाँ पे हुँ, मैं प्राइमरली एक मोबाइल ऐप पे काम कर रहा हूँ। जी। सो एज अ टेस्टर मुझे मोबाइल टेस्टिंग का पूरा स्पेस समझ में आना चाहिए। हुँ, लाइक एंड्रॉयड, आईओएस हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स के साथ कैसे मैं एक्सप्लोरेटरी या मैनुअल टेस्टिंग कर सकता हूँ। मैं जनरली इन टर्म्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करता। ये हुँ, भी एक बहुत बड़ी डिबेट ये है डिफिकल्ट टेस्टिंग में। टॉपिक है। एंड आई नो तुम्हारे कुछ कॉन्वर्सेशन हुए थे राहुल से भी पहले, उन्होंने भी इस पे थोड़ा बहुत टच किया था कि हम लोग वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं और उससे कुछ मीनिंग निकालते हैं, पर हुँ, अगेन शायद वो टेंजेंट हो जाएगा। यस। तो कमिंग बैक टू दैट एग्जांपल, से मैं मोबाइल टेस्टिंग स्पेस में काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ तो आनी ही चाहिए कि मोबाइल टेस्टिंग कैसे होती है। अब अज्यूम करो कि ये टीम ग्रो कर रही है, राइट। हुँ, तो अगर मैं हर चीज़ बाय हैंड टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उस टीम में बॉटल नेक की तरह बन जाऊंगा, बिकॉज से 10 लोगों की टीम है, हुँ, और वो लोग फीचर्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, या फिर से एट अ गिवन टाइम 3 से 4 डिफरेंट स्ट्रीम्स चल रही हैं। अज्यूम करो कि मैं इस टीम में इकलौता टेस्टर हूँ, हुँ, राइट। तो उस केस में अगर मैं सब कुछ मैनुअली करने बैठूंगा तो मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं टीम के लिए बॉटल नेक हो जाऊंगा, डिलीवरी बहुत स्लो हो जाएगी, राइट। तो इस एनवायरनमेंट में टेस्टर को ये भी पता होना चाहिए कि वो बाकी लोगों को कैसे टेस्टिंग करना ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा सकता है, या हुँ, फिर टेस्टिंग की प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, ताकि बाकी लोग भी उसके साथ टेस्टिंग करें। जी। उसमें डेवलपर हो सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है, या बिजनेस साइड से भी कोई हो सकता है, राइट। हुँ, देन एक एक एस्पेक्ट आता है ऑटोमेशन का, जो अपने आप में काफ़ी डीप स्किल है। हुँ, और इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करना चाहें तो हम और भी कर सकते हैं, बट इसमें हुँ, भी अलग अलग लेवल्स हैं। हुँ, जब आप एज अ जूनियर इंजीनियर स्टार्ट करते हो तो आपका एक सर्टेन पर्सपेक्टिव होता है ऑटोमेशन की तरफ। हुँ, देन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप कई सारे अलग अलग टूल्स पे काम करते हो, या अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो डिफरेंट टूल्स के साथ, तो आपका पर्सपेक्टिव भी ग्रो करता है, जी। राइट। सो मोबाइल टेस्टिंग की स्पेस के बारे में बात किया जाए तो मुझे ऑटोमेशन करना और एक फ्रेमवर्क बनाना, और उसके साथ जितना एसोसिएटेड सी आई सी डी इंफ्रास्ट्रक्चर है, या हुँ, फिर रिपोर्टिंग है, एनालिटिक्स है, ये सब मुझे आना चाहिए, राइट। ओके। तो अब हम थोड़ा सा रोल एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट। एक टेस्टर हुँ, का अगर तुम देखो तो ये बहुत हाइब्रिड टाइप का रोल है, जो कि अगर देखा जाए तो मेरी एक एनालॉजी है कि ये डेवलपर और प्रोडक्ट मैनेजर के बीच का एक हुँ, रोल है। हुँ, अगर तुम एक तरीके से एक वेन डायग्राम बनाओगे, हुँ, आई गेस टेस्टर डेवलपर मतलब रोल के थोड़ा ज़्यादा करीब होगा, बिकॉज वो डेवलपर के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। जी। बट उससे एक्सपेक्टेड ये भी है कि वो प्रोडक्ट क्या है और यूज़र कैसे उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, हुँ, उसको ये चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। उसको हर एक्सपीरियंस को क्रिटिकली देखना आना चाहिए कि हुँ, जो चीज़ मैं अभी चेक कर रहा हूँ, ये हुँ, कंज्यूमर इसे कैसे यूज़ करेगा, वो किस जी, तरीके से एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे या फिर कर रहे हैं। ये दोनों हुँ, चीज़ें समझना टेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जी, उसके बेसिस पे एक टेस्टर अपना जजमेंट क्रिएट करता है, राइट, कि यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है। सो अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम टेस्ट करने बैठ रहे हैं और हमारे पास इन्फिनिट टाइम एंड रिसोर्सेज है,
तो जी। हम उसको कितने भी अलग तरीके से टेस्ट करेंगे और कई सारे डिफरेंट चीज़ें निकालेंगे, राइट? हाँ जी। बट से अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क देखना पड़ेगा, कहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क है, और उसी से आपकी प्रायोरिटी भी डिफाइन होगी, राइट? तो इस तरीके से ये भी एक एस्पेक्ट आता है कि रिस्क को एसेस करना और उस हिसाब से अपनी टेस्टिंग को टेलर करना भी एक स्किल है जो हम टेस्टर से एक्सपेक्ट करते हैं। ओके। अगर तुम इतनी देर में सोच रहे होगे तो मैंने क्यूए वर्ड यूज़ नहीं किया, मैंने नहीं, क्वालिटी बिल्कुल। रिलेटेड कोई वर्ड यूज़ नहीं किया, हम्म। बिकॉज इस क्यूए वर्ड और इसके साथ एसोसिएटेड टाइटल्स में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, हम हम्म। उस पर बात कर हम्म। सकते हैं इफ़ यू वांट, बट आई थिंक इस पॉइंट तक अगर तुम्हें कुछ फॉलो अप क्वेश्चन है तो हम उस पर बात करते हैं। हाँ। इसमें बहुत सिंपल है, फॉलो क्वेश्चंस को लेके अपने बात की, लेकिन आज भी ना थ्योरेटिकली जो टेस्टर्स में होता है ना, कि जब हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके ये देखते हैं कि एसडीएलसी का मतलब क्या होता है और एसटीएलसी का मतलब क्या होता है, तो हमें दो ही हम्म। चीजें समझ आती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब कोई टिकट आती है तो वो बनेगी कैसे, टेस्ट कैसे होगी, जहां पर टेस्टर का रोल आपका डेवलपमेंट के बाद आता है। लेकिन अगर हम्म। वही उस टेस्टिंग में बात करूँ तो एसटीएलसी आता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, की एक टेस्टर टिकट को पिक करने के बाद क्या प्रोसेस अपनाता है। ये दो अलग अलग हम्म। चीजें यहाँ से होती है। अब यहीं से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या ये रोल पे डिपेंडेंसी उसके कौन से विजन मतलब कह सकते हैं स्टेप में फॉलो होती है कि नहीं होती है। क्योंकि आज भी हम हम्म। ये बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट समझ आ गई तो आपका 70% गेम आपके हाथ में है, 30% ये हम्म। एग्जीक्यूशन किस तरीके से है। बट जब रोल्स हम्म। होते हैं ना कि अब मैं एसडेट बन गया, अब तो मुझे कोड भी करना है, मुझे तो उसको खुद सोल्व भी करनी है कुछ चीजें, और डेवलपर को रिपोर्ट भी करना है, और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये हम्म। बेस्ट फिटेड रोल में आएगा। और अगर मैं यही परसेप्शन, इसी में थोड़ा एक और क्वेश्चन को लाना चाहूंगा। जब हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर टेस्टर की बात करते हैं तो वो मैनुअल टेस्ट इंजीनियर की कैटेगरी में आता है। आई एम यूजिंग द वर्ड हेयर मैनुअल, बिकॉज एज अ बिगनर उसे मैनुअल भी नहीं पता, ऑटोमेशन नहीं पता, उसे सिर्फ ये पता है कि मेरे को एक लॉगिन फंक्शनलिटी दी गई है, मुझे सिर्फ उसको ना ब्रेक करके बग रिपोर्ट बनानी है और टेस्ट सिनेरियो लिखने हैं। लेकिन इस केस में हम्म। वो तो किसी भी स्टेप में आ नहीं रहा, उसे सिर्फ समझ आ रहा है, बग निकाल रहा है, डेवलपर को दे रहा है, वेट कर रहा है, सोल्व हो रहा है, रीटेस्टिंग कर रहा है। आप ये देख रहे हो कितना ज्यादा फॉलो अप लेना, ये सब चीजें गड़बड़ हो रही है, बेस खत्म हो रहा है। ये पूरा एक साइकिल चल रही है, इसके ऊपर भी मैं आपका व्यू जानना चाहता ओके, ठीक है। आई थिंक तुमने दो तीन क्वेश्चन इसमें पूछे हैं तो हम लोग एक एक करके उस पर आते हैं। एक हूँ। क्वेश्चन जो मुझे ये थोड़ा सा समझ में आया, हम्म। ये कि एच डी एल सी जो हम बोलते हैं या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे इंसेप्शन होता है, कैसे उसे डिज़ाइन किया जाता है, हम्म। डेवलप किया जाता है और इवेंचुअली उसे रिलीज़ किया जाता है, हाँ। इस इन सारे साइकिल्स में एक टेस्टर क्या करता है। हम्म। आज के मॉडर्न टीम्स में एक हम्म। मुझे सवाल ये समझ में आया, जी। और दूसरा सवाल मुझे ये समझ में आया कि लाइक एक जो टेस्टर एक्चुअली में कर रहा है, राइट? अगर से मेरा टाइटल एसडेट है तो हम्म। उसमें क्या डिफरेंशिएशन है, बिकॉज आई थिंक ये जो रोल्स हैं ये थोड़े से आई थिंक वेल डिफाइंड हैं, पर हर हम्म। किसी को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, तो हम उस पर भी बात करते हैं, ठीक है? जी। जी। तो पहले पहले तो हम ये एस डी एल सी वाला सवाल पे हाँ जी। थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम्म। सो आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, ठीक हम्म। है, और अगेन लाइक जिस कंपनी में आप काम करते हो उस हिसाब से उसका डिलीवरी लाइफ साइकिल ऑलरेडी बहुत डिफरेंट होगा। हम्म। तो हम यहाँ पे एक स्टार्टअप का एग्जांपल लेते हैं, राइट? ओके। कि आप किसी कंज्यूमर फेसिंग कंपनी में काम कर रहे हो, हम्म। और से आप लेट्स से आप एक टू डू ऐप बना रहे हो, राइट? ओके। और उस टू डू ऐप में आज की डेट में से आप एक सर्टेन वे में कैलेंडर करते हो, एंड कल की डेट में वो कैलेंडर का पूरा इंटरफेस चेंज हो रहा है, या हम्म। फिर कस्टमर को हम दो तीन नए टच पॉइंट्स दे रहे हैं, राइट? लेट्स से ये एक फीचर है। ठीक है। तो आप डेवलपमेंट के हिसाब से अगर सोचोगे तो स्टार्टिंग बिफोर इवन डेवलपमेंट स्टार्ट्स, हम्म। कोई कोई बिजनेस पर्सन होगा जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन में मेट्रिक्स देख रहा है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में कैसे डेवलप हो रहा है, राइट? और कस्टमर्स के क्या पेन पॉइंट्स हैं या कस्टमर्स क्या फीचर रिक्वेस्ट कर रहा है, वो ओके। उसको थोड़ा सा समराइज करके या फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके कुछ सेट ऑफ फीचर्स सजेस्ट करेंगे कि अगर ये फीचर्स हम अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा होगा, कस्टमर्स के लिए ज़्यादा डिलाइट होगा। ये हम्म। काम बिजनेस वाले कर रहे हैं और इनके साथ हम्म। प्रोडक्ट मैनेजर बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। प्रोडक्ट मैनेजर्स को इंजीनियरिंग कैसे काम करता है और हम्म। बाकी फंक्शन कैसे काम करता है उनको वो समझ में आता है, राइट? जी। तो इस फेज में जहाँ पे अभी कुछ भी फीचर बस एक्चुअली सोची जा रही है या रिक्वायरमेंट बन रही है, यहाँ पे भी टेस्टर का रोल ये होता है कि वो आके जब ये हो रहा है तो इनिशियल डॉक्स पढ़ रहा है,
उसको कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्स प्रोडक्ट के बारे में बहुत डीप है कि मतलब ये प्रोडक्ट एक्चुअली में कैसे चलता है, राइट, इंजीनियरिंग कैसे चलती है और एक्चुअली यूजर फ्लोज क्या हैं। तो वहाँ पे टेस्टर का काम होता है टू आस्क लॉट ऑफ क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। आप ये जो फीचर बना रहे हो इससे क्या वैल्यू ऐड आएगा, क्या आपने ये यूज केसेस कंसिडर किए हैं, राइट। ओके। ये सारे सवाल पूछना एक टेस्टर का काम होता है। कई बार ये क्वेश्चन सीनियर लीडर्स भी पूछते हैं, डेवलपर्स भी पूछते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये काम टेस्टर का ही है, पर टेस्टर का भी एक रोल होता है इसमें, राइट। ठीक। इवन बिफोर कुछ भी डिजाइन हुआ है, जब लेट्स से प्रोडक्ट मैनेजर ने देन एक थोड़ी सी रफ फीचर सोची और उसने कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिजाइन किए, राइट, और उसने ये शेयर किया डेवलपमेंट टीम से। एंड साथ में से उस टीम में टेस्टर जो है उसका भी क्वेश्चन ये है कि आपके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सही से बने हैं कि नहीं बने, राइट। वहाँ पे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है क्या, अगेन क्या फीचर मिस हो रही है या फीचर डिफरेंट वे में हो रही है कि नहीं हो रही है। उसे समझ के टेस्टर उसी पॉइंट से उसका माइंड चलना शुरू हो जाता है कि लाइक अच्छा इसे मैं कैसे टेस्ट करूंगा, ये अगर यूआई रिलेटेड फीचर है या फिर ये एपीआई रिलेटेड फीचर है तो इसे मैं कैसे अलग अलग वे में टेस्ट कर सकता हूँ, कहाँ पे यूजर्स इसे डायरेक्टली यूज करेंगे या फिर क्या क्रिटिकल फ्लोज हैं, वो समझना भी टेस्टर का काम होता है, राइट। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम फेज आगे गए कि अभी रिक्वायरमेंट बन गया है, अभी डेवलपर्स ने उस रिक्वायरमेंट्स को लिया और वो उसके बाद उस टाइम पे सोचना शुरू कर रहे हैं कि इसका हाई लेवल डिज़ाइन क्या है, हमारा सिस्टम अभी कैसे चलता है, यूआई में अभी क्या फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है, क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या नए कंपोनेंट बनने पड़ेंगे, कितना काम होगा, एस्टिमेशन होगा, ये सारा काम डेवलपमेंट टीम करना शुरू कर रही है। ये डेवलपमेंट टीम भी हाइब्रिड है, इसमें कुछ सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं, कुछ सीनियर इंजीनियर्स हैं, कुछ जूनियर इंजीनियर्स, तो पूरा मिक्स है, राइट। वो सोच रहे हैं इस फेज में टेस्टिंग ऑफ कोर्स क्या कर रही है, टेस्टिंग डेव की डिजाइन भी देख रही है। तो टेस्टिंग को ऑलरेडी ये पता है कि बिजनेस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या प्रोडक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और वो डेव की डिजाइन देख रहा है। तो वहां पे सवाल पूछना कि ठीक है अगर आप इसको इस वे में कर रहे हो तो क्या ये यूजर के लिए एक्चुअली में उतना अच्छा एक्सपीरियंस है। से डेवलपमेंट टाइमलाइन के हिसाब से कुछ ट्रेड ऑफ करती है कि ये फीचर ऐसे होनी चाहिए या वैसे होनी चाहिए। वहां पे लाइक यूजर के फ्लोज के लिए एडवोकेसी करना भी टेस्टर का काम है, उस डिजाइन को क्वेश्चन पूछना एंड अंडरस्टैंडिंग कि वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन सोच रहे हैं। उस वे में टेस्टर का दिमाग ऑलरेडी चल रहा है कि ठीक है अगर ये इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं तो ये किस तरीके से मैं ऐसे टेस्ट कर सकता हूँ, राइट। अगर ये यूआई रिलेटेड फीचर है तो ऑफ कोर्स मैं मोबाइल में उसे टेस्ट करूंगा ही, बट देन मैं ये भी सोचूंगा कि मेरे कस्टमर कौन से मोबाइल डिवाइसेस पे हैं या मेरे कस्टमर्स कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, उनका डेमोग्राफिक क्या है, उसी वे में मैं अपनी टेस्टिंग टेलर करना चाहूँगा, राइट। अगर मेरी ऐप से बहुत ही हाईली एफ्लुएंट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लोग यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हाई एंड मोबाइल डिवाइसेस हैं, हाई इंटरनेट स्पीड, तो मैं उसी हिसाब से उस तरह का डिवाइस फ्रैगमेंटेशन सोचूंगा लेके आने के लिए, राइट। सो अगेन तुम सोच रहे हो इस टाइम पे प्रिपरेशन फेज चल रहा है, डेव डिजाइन कर रहा है, टेस्टर भी अपने सिनेरियो सोच रहा है और लिख रहा है, और वो डिजाइन एज अ सरप्राइज प्रिपेयर नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली डेवलपर्स के साथ शेयर कर रहा है कि मैं ये सिनेरियोस चेक करने वाला हूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये सिनेरियोस हमें चेक करने चाहिए, क्या तुम इसे कवर कर रहे हो अपने डिजाइन में, राइट। अगर वो इनपुट डेव टीम को जल्दी मिलता है तो फिर वो ऑफ कोर्स उसे अपने डिजाइन में इनकॉर्पोरेट भी करेंगे और इवेंचुअली नंबर ऑफ बग्स जो हम बाद में डिस्कवर करने वाले हैं वो थोड़े कम होंगे, राइट। सो हालांकि ये हम एक आइडियल सिनारियो की बात कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकल सिनारियो पे भी बात कर सकते हैं बाद में। ठीक है, फाइनली आपका डेवलपमेंट, उन्होंने कुछ कोड लिखा, उन्होंने कुछ यूनिट टेस्ट लिखे, वो बोल रहे हैं कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये फीचर अभी ऑलमोस्ट रेडी है, व्हाट इज योर इनपुट, राइट। तो उस टाइम पे टेस्टर एक डेवलपर के साथ पेयर कर रहा है उसकी डेवलपर मशीन पे, राइट, जिसे हम डेव बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। कि उस टाइम पे मैं उसकी डेव बिल्ड पे टेस्ट कर रहा हूँ और उसको फीडबैक दे रहा हूँ और साथ में हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि अगेन ये सिनेरियोज आपने कवर नहीं किए, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है सही से, या फिर से अगर मैं इस प्रोडक्ट को एक डिफरेंट वे में टेस्ट करने आता हूँ, जैसे कि से मैं रैंडम टेस्टिंग कर रहा हूँ या फिर मैं सॉर्ट ऑफ मंकी टेस्टिंग कर रहा हूँ या फिर मैं नेटवर्क रिलेटेड टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यूजुअली कम टाइमलाइंस में डेवलपर उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। पर जब तुम टेस्ट करना शुरू करते हो तो यूल सी कि अरे यार यहाँ पे तो ऐप चली नहीं, जैसे ही मैंने इंटरनेट बंद किया ऐप ने बहुत ही खराब एक्सपीरियंस दिया यूजर को, राइट। या फिर हाँ ये मतलब अभी हम बहुत ज़्यादा लाइक यूजर सेंट्रिक सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने ऑटोमेशन पे तो आए भी नहीं हम लोग, राइट।
तो इस फेज में भी जब डेवलपर कर रहे हैं उनको हम अर्ली फीडबैक दे रहे हैं, राइट? हम्म, बिकॉज तुम वो जो एक कॉमन एनालॉजी है कि किसी भी प्रोडक्ट में टेस्ट बग जितना लेट डिस्कवर करोगे उसको फिक्स करने का कॉस्ट उतना ही ज़्यादा होता है। सो ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स एज अ टेस्टर इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि हाँ यार, टेस्टिंग जितना ज़्यादा लेफ्ट हो रही है उतना अच्छा है, बिकॉज हम इवेंचुअली टाइम कट कर रहे हैं फ्रॉम रिलीज। एंड यहाँ पे हमारा मेट्रिक ये नहीं है कि हम कितने ज़्यादा बग्स फाइंड करेंगे या फिर हम कितने ज़्यादा हम कितने ज़्यादा शाइन करेंगे इस प्रोडक्ट में। हमारा इंटेंट ये है कि कस्टमर को एट द एंड ऑफ द डे ऐप का सॉलिड एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। जब कस्टमर एक्चुअली में उस फीचर को यूज़ करना शुरू करे तो दे शुड रियलाइज कि यार कितना पॉलिश्ड एक्सपीरियंस है। समवन किसी ने अपना काफ़ी टाइम, अटेंशन, एनर्जी दिया है उसको एक्चुअली में बिल्ड करने के लिए, राइट? तो दैट इज आवर गोल एट द एंड ऑफ द डे। चलो इवेंचुअली यहाँ पे अब हम ऑलमोस्ट लाइक डेव फेज के बीच में हैं, तो अब क्या है, वो बिल्ड सॉर्ट ऑफ ऐसे हो गए कि हाँ हम लोगों ने इनिशियल फीडबैक दे दिया, काफ़ी कुछ इनिशियल चीज़ हमने उस टाइम पे भी कर ली है, राइट? कई बार इस फेज में हमारे पास भी टाइम होता है जहाँ पे से हमारा फ्रेमवर्क ऑलरेडी बना हुआ है। लाइक से ये मोबाइल फीचर है तो अज्यूम करो कि हमारे पास एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी डिजाइंड है, हमारे पास एक तरीका है जहाँ पे हम उन टेस्ट्स को लिख सकते हैं, उनको हम रन कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो एक एक केपेबल लीडर का काम ये है कि ये चीज़ पहले से स्पॉट करके प्रिपेयर पहले से करे कि लाइक फ्रेमवर्क के बेसिक्स जो हैं वो ऑलरेडी सेटअप हों। और अगर नहीं है, से ये एकदम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जो स्क्रैच से शुरू हो रहा है, देन इसके लिए टाइम बजट करना ज़रूरी है। बिकॉज हम उसे मैनुअली टेस्ट करेंगे, वो बिल्ड कॉन्स्टेंटली आती ही रहेगी। आज आएगी, तुम 2 बग फिक्स करोगे, परसों फिर एक बिल्ड आएगी, हम लोग उसे रिपीट बार बार नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑटोमेटेड टेस्टिंग की रियल वैल्यू शाइन करती है कि से तुम्हारा फ्रेमवर्क ऑलरेडी बना है या फिर तुमने ये मोबाइल टेस्ट ऑलरेडी ऑटोमेट किए हैं यूजिंग एनी टूल्स और टेक्नोलॉजी, जो भी मैटर करता है। वो अगेन एक बहुत डेडिकेटेड टॉपिक है कि लाइक क्या टूल हमें सेलेक्ट करना चाहिए या किस वे में हमें फ्रेमवर्क बिल्ड करना चाहिए, वो अपने आप में बहुत बड़ा डिस्कशन है। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज से तुमने ये टेस्ट बना लिए हैं और ऑटोमेट कर लिए, तो वो जो फर्दर जर्नी है वो बहुत स्मूथ होगी। बिकॉज ये सिर्फ एक फीचर की हम बात कर रहे हैं, बट ऐसे मल्टीपल फीचर्स आते ही रहते हैं, राइट? एंड चाहे जितने भी तुम्हारे इंजीनियर्स टीम में हो, हम लोग एज ह्यूमंस एक सर्टेन पॉइंट के बाद ज़्यादा स्केल नहीं कर पाते हैं। तो हमको वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी 4-5 डिफरेंट एक्टिविटीज़ बताई, राइट? सो ठीक है, अभी से ऑटोमेशन थोड़ा बना हुआ है, डेव्स को हमने थोड़े और बग्स भी डिस्कवर किए टेस्टिंग फेज में और हमने बताया, वो फिक्स कर रहे हैं और हम रीटेस्ट भी कर रहे हैं। एंड जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम अपनी इनिशियल टेस्ट डिज़ाइन को भी, ऐसा नहीं कि वो एक पत्थर में लिखी हुई डिज़ाइन नहीं है जो चेंज नहीं हो सकती है। सो टेस्टिंग बहुत डायनामिक प्रोसेस होता है। एज तुम प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, तुम्हें ज़्यादा यूज़ केसेस समझ में आएंगे, तुम्हें ये भी रियलाइज़ होगा कहाँ पे गैप्स हैं, राइट? तो तुम थोड़ा और तरीके भी सोचोगे, क्या ये ऐप एक्सेसिबल है, क्या ये फीचर है, इसमें सिक्योरिटी या रोल कंट्रोल या परमिशंस प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या होता है, अगर ज़्यादा यूज़र इस फीचर को एक साथ यूज़ करना शुरू करेंगे तो से हम एक कैलेंडर फीचर की बात कर रहे हैं, बट अगर ये ऐप के केवल 1,000 यूज़र हैं या 1 लाख यूज़र हैं या 1 करोड़ यूज़र हैं, इन डिफरेंट स्केल्स में हमारी ऐप का जो बैकएंड है वो स्केल करेगा कि नहीं करेगा, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो अभी मैंने यूआई टेस्ट की बात करी, बट देन यहाँ पे आ जाता है बैकएंड या एपीआई रिलेटेड टेस्टिंग एज वेल, कि तुम्हारी एपीआई उतनी रेजिलियंट है कि नहीं, कि अगर उस पर मैं इतने सारे लोड करना शुरू करूँ तो वो वर्क करेगी नहीं करेगी। तो से हमने बेसिक एंड टू एंड यूआई टेस्ट लिख लिए, तो हमें फोकस उस पर भी रखना चाहिए। कई बार प्रैक्टिकली स्पीकिंग टीम्स में जो एसडेट्स हैं या फिर टेस्ट इंजीनियर्स हैं, उसमें लोग पैरेलली काम करते हैं। कुछ लोग बैकएंड पे ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोग मोबाइल पे ज़्यादा काम करते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक, अगर तुम उसे देखोगे तो एक डेवलपर के साथ नेचुरल पेयरिंग भी तुम्हें नज़र आ रही होगी। कुछ लोग जो मोबाइल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो मोबाइल डेवलपर्स के साथ ज़्यादा क्लोजली काम कर रहे हैं, और जो बैकएंड पे कर रहे हैं वो बैकएंड डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं। बट कुछ छोटी टीम्स में ये रोल बहुत ओवरलैप भी हो सकते हैं, जहाँ पे एक ही इंसान कई सारी चीज़ें कर रहा है, राइट? जैसे कि लाइक गोजेक में जब मैं काम कर रहा था तो मेरा रोल सॉर्ट ऑफ ऐसा ही था। मैंने कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं करी थी कि मैं मोबाइल पे काम करूंगा या मैं बैकएंड पे करूंगा। मैं दोनों के बीच में बहुत फ्रीक्वेंटली स्विच कर रहा था। ये जूनियर इंजीनियर्स के लिए थोड़ा टफ भी होता है, बट हाँ, एज
जो तुम सीनियर इंजीनियर बनते जाते हो तो ये थोड़े लिए तुम्हारे आसान होता है विद एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। हम्म। सो ठीक है, तो अभी हमने बैकएंड के बारे में बात करी, हमने यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस की भी बात करी। ये सब ओके। सेटअप्स काफ़ी अलग हैं बाय द वे, इनको हम्म। इनको ऑटोमेट करने की अप्रोच बहुत ही डिफरेंट होती हैं। तो हम्म। एक टीम पे एक इंसान जिसको सब आता है करना, तब भी उसके पास टाइम तो लिमिटेड ही है, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटाइज करेगा, राइट? हम्म। या करेगी, जिस हिसाब से भी होगा। सो हम्म। अभी ये हो गया, हमने खूब सारे बग्स फाइंड किए, उन्हें फिक्स किया। नाउ क्या अभी ये यूजर स्टिल उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो लाइक हम बीटा टेस्टिंग शुरू करेंगे या अल्फा हम्म। टेस्टिंग शुरू करेंगे, इंटरनल कंपनी में डॉग फूडिंग करेंगे, हम्म। जहाँ पे हमारे इंटरनल स्टाफ एक्चुअली उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। मे बी वो कुछ ऐसे यूज़ केस निकाल रहे हैं जो हम लोगों ने सोचा नहीं, क्योंकि हम लोग एक सर्टेन डोमेन और स्कोप में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, राइट? तो हम्म। वहाँ पे इंश्योर करना कि ये बग्स प्रायोरिटाइज हो रहे हैं, सही बग्स फिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हम्म। एंड इवेंचुअली बिफोर हम डिसाइड करें कि रिलीज हो सकता है, एक सर्टेन क्वालिटी बार है कि नहीं है, लाइक जी। P0 P1 बग्स नहीं है, P2 में भी अगर कोई बहुत ज़्यादा यूज़र फेसिंग बग्स हैं तो वो फिक्स हैं कि नहीं है। ये हम्म। सारी चीज़ें देखने की जो एक्टिविटी है, ये एक टेस्टर एक काफ़ी अच्छी पोजीशन में होता है इसमें जजमेंट देने के लिए, बट कई बार प्रोडक्ट मैनेजर भी डिसाइड करते हैं, कई बार डेवलपर भी डिसाइड करते हैं। सो ओके। एट द एंड ऑफ द डे ये काफ़ी शेयर्ड एक्टिविटी हो गया। शायद तुम्हारे सवाल का मैंने थोड़ा लंबा जवाब दिया, ओके। बट इवेंचुअली प्रैक्टिकली यही सारे फेजेस होते हैं। जब फीचर लॉन्च हो जाती है तो कस्टमर डेटा देखना, कस्टमर मेट्रिक्स देखना कि उसका एडॉप्शन कैसा है, प्ले स्टोर पे रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं। हम्म। अगर ये सारे फेजेस अच्छे से हुए हैं तो चांसेस कि वहाँ पे कस्टमर को कुछ बहुत ऑब्वियस चीज़ मिलेगी बहुत ही कम हो जाती है। बट ओके। स्टिल कुछ कॉर्नर केसेस हो सकते हैं, लाइक जैसे हम बोलते हैं ना कि लोग स्नोफ्लेक होते हैं, हर कोई यूनिक होता है, हम्म। राइट? किसी ट्रू। के लिए कोई प्रायोरिटी होती है, किसी के लिए कुछ और होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आ रही हैं तो वो प्रोडक्शन इश्यूज को हम कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि वो फिक्स हो। यहाँ पे देखा जाए तो टेस्टर इवेंचुअली लाइक यूजर के ही सर्विस में काम कर रहा है, राइट? एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज हम्म। कंपनी भी ऑफ कोर्स यही चाहती है, बट हाँ, टेस्टर सॉर्ट ऑफ एडवोकेट ज़्यादा करते हैं या सोचते हैं उस हिसाब से। ट्रू। ठीक है, तो आई होप इससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगा हो कि हम्म। HDLC के जो डिफरेंट फेसेस है उसमें एक टेस्टर क्या करता है। अब ओके। अगेन यहाँ पे जो सेकंड पार्ट तुम्हारे क्वेश्चन का ये था कि अगर मैं एसडेट हूँ तो मैं इसमें क्या काम करूँगा, या फिर मैं एक टेस्ट इंजीनियर हूँ तो मैं क्या काम करूँगा। ये बहुत ही वैलिड सवाल है, बिकॉज अगर इतनी देर में तुमने सुना तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज काउंट कर दी। ये। नाउ अज्यूम कि एक इंसान ये सारी एक्टिविटी विद इन अ 2 वीक या 1 मंथ स्प्रिंट साइकिल, दो हम्म। स्प्रिंट साइकिल्स में ये सारा कर लेंगे, बहुत मुश्किल है, ट्रू। राइट? तो इसलिए ऑफ कोर्स एक बैलेंस टीम होनी चाहिए जो इसे सपोर्ट कर सके। और हम्म। यहाँ पे मतलब वो रोल्स पे हम थोड़ा बात कर सकते हैं। सो जनरली अगर तुम मेरे पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो मैं दो मेजर रोल्स देखता हूँ टेस्टिंग वर्ल्ड में, राइट? ओके। एक मेरे हिसाब से एक टेस्ट इंजीनियर रोल है, और हम्म। एक दूसरा रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टेस्ट रोल है। सो हम्म। टेस्ट इंजीनियर रोल की जब हम बात करते हैं तो ये रोल, जो मैंने कई सारी एक्टिविटीज़ तुमको डिस्क्राइब करी कि यूज़र सिनेरियोज को बहुत क्लोजली देखना, और उसके बाद टेस्ट केस डिज़ाइन करना, डेवलपर से कॉन्स्टेंटली बात करना, इंश्योर करना कि हमारे एंड टू एंड टेस्ट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हम्म। ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, ये मैं देखता हूँ कि एक टेस्ट इंजीनियर इन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, ओके। राइट? एंड देन एक दूसरी चीज़ है ऑटोमेशन, राइट? हम्म। लाइक ये सारे जो टेस्ट्स लिखे जाएंगे, राइट, ये इनको कहीं पे रन होना है, राइट? वो उनको कहीं पे जब वो लिखे जाएंगे तो हर टेस्ट जो तुम लिख रहे हो वो एक मेंटेनेंस ओवरहेड की तरह तुम लिख भी रहे हो। आज जो टेस्ट तुम लिख रहे हो हम्म। वो टेस्ट या तो अगले 1 साल तक तुम मेंटेन करोगे, या उसके बाद कई सारे डिफरेंट इंजीनियर्स उस टेस्ट को बाद में यूज करेंगे, रन करेंगे। हम्म। तो एट द एंड ऑफ द डे ये काफ़ी सॉफ्टवेयर हैवी एक फेज भी आ जाता है, ओके। जहाँ पे लाइक टेस्ट कितना अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, क्या सही टूल्स यूज़ किए गए हैं, क्या तुम्हारा फ्रेमवर्क सही वे में लिखा गया है, क्या तुम्हारा कोड मेंटेनेबल है, क्या तुम उसको एफिशिएंटली रन कर सकते हो। जब वो रन होता है और टेस्ट फेल होता है, क्या वो सही रीजंस की वजह से फेल हो रहा है कि वो टेस्ट बैडली डिजाइंड है और फ्लेकी है। ओके। उन टेस्ट को मेंटेन आप कैसे करोगे, उनके अराउंड मेट्रिक्स कैसे बनाओगे, राइट? एंड ये हमने बस हाई लेवल फेज डिज़ाइन की है, बट देन अगर तुम टेस्ट पिरामिड के हिसाब से सोचोगे तो देर आर यूनिट टेस्ट, देर आर इंटीग्रेशन टेस्ट, एंड टू एंड टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन टेस्ट, लाइक कई सारे अलग अलग तरह के टेस्ट भी हम कर सकते हैं एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द स्टैक।
ओके। राइट। तो ये सारी चीज़ें जो करने के लिए हैं, ये अगर देखा जाए तो एक बहुत हैवी डेवलपर सॉर्ट ऑफ स्किल्स डिमांड करती हैं, जो हम्म। कि ऑफन कई सारे टेस्टर फ्रॉम द स्टार्ट नहीं लेके आए होते हैं। राइट, हम्म। ये कई सारी स्किल्स लोग ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करते हैं। हम्म। सो ये मेरे हिसाब से एक रोल है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टेस्ट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट, जिसे हम एसडेट भी बोलते हैं, यस। ये रोल इसको प्ले करने के लिए ज़्यादा आई वुड से अप्रोप्रिएट है। और मेरे माइंड में एक एसडेट इज मतलब ऐसा है कि एक हाइब्रिड रोल है। अगेन इट इज़ अ ओके। हाइब्रिड बिटवीन अ डेवलपर एंड एंड अ टेस्टर, बट बहुत ज़्यादा हेविली डेवलपर वाले साइड को वो लीन कर रहा है। सो मतलब ये एक यूनिक रोल है जो कि लाइक वाइल से अगर तुम उसको बोलोगे तो वो प्रोबेबली तुम्हारे फीचर्स भी लिख सकता है पोटेंशियली, पर लिखते नहीं है। हम्म। लाइक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टेस्ट का रोल प्राइमरली लाइक टेस्टिंग फोकस्ड रोल है, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आपने जो भी डेवलपमेंट सोर्स कोड लिखा है, क्या हम्म। हम उसे अच्छे से टेस्ट कर पा रहे हैं और एफिशिएंट वे में टेस्ट कर पा रहे हैं। राइट, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। क्या हमारे पास वो टूलिंग है जिससे कि से मैं, कोई दूसरा टेस्ट इंजीनियर या फिर कोई डेवलपर उसको लेके वो भी टेस्ट लिख लिख सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, रन कर सकें एंड ऑल दैट। तो ओके। ये मेरे माइंड में दो क्लियर रोल्स हैं। छोटे कंपनीज में या फिर डिपेंड करता है, लाइक कई कंपनीज में इसे फुल स्टैक क्यूए बोल देते हैं। राइट, यस। तुमने स्टार्टिंग में ये टर्म बोला था कि आजकल ये मार्केट में काफ़ी टर्म यूज़ कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज मेरे माइंड में टेस्टिंग वाज ऑलवेज फुल स्टैक। मतलब ऐसा मेरे माइंड में कभी था ही नहीं कि टेस्टिंग इज लाइक जस्ट यूआई टेस्टिंग या जस्ट एपीआई टेस्टिंग या परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ये सब स्पेशलाइजेशंस हैं, बट आई डोंट थिंक सो टेस्टर को किसी बाउंड्री में रहने की ज़रूरत है, मतलब एज अ रोल। ये ट्रू। क्राफ्ट एक्चुअली में काफ़ी बड़ी है। कई सारे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि तुम ये सारी स्किल्स में तुम एक्सपर्ट होने वाले हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम्म। बट यू कैन बी अ स्पेशलिस्ट इन फ्यू एंड अ जनरलिस्ट इन मैनी। सो इसे जनरली एक टी शेप प्रोफेशनल की बात करी जाती है। ये हम्म। इट्स नॉट अ टेस्टिंग स्पेसिफिक टर्म एज सच। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर बात किया जाए तो टी शेप्ड या जनरलिस्ट, जनरलाइजिंग स्पेशलिस्ट या फिर स्पेशलाइजिंग जनरलिस्ट, ये हम्म। टर्म बहुत यूज होता है। बट द इंटेंट ये है कि आपकी कुछ डीप स्किल्स हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा अंदर हो, आपको कई ज़्यादा डोमेन कॉन्टेक्स्ट है, आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। एंड कई एरियाज हैं जिनके बारे में आपको स्टिल नॉलेज है। लाइक से मैं सीआई में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट मैं लाइक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, या फिर मैं ए बैकएंड रिलेटेड सिस्टम्स को टेस्ट करने में मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। तो हम्म। ये सारी चीज़ें हैं। आई आई होप उससे तुम्हें थोड़ा ये आंसर मिला होगा। ट्रू। एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकिंग आउट दैट पर्टिकुलर मिथ कि टेस्टर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्योंकि बहुत ये चीज को लेके ना होता है ना कि हैशटैग लकीर के फकीर, कि जो ऊपर से बना हुआ मिल रहा है बस उसी को यूज करते रहो, इनोवेशन खत्म हो रही है टेस्टिंग में। सो जिस तरीके से आपने चीज बताया ना कि रोल तो बदलेगा, लेकिन स्किल कितनी अपग्रेड हो रही है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर इस पॉइंट को रेज करने के लिए कि क्या स्किल इस समय जरूरी है। हम आज भी, जैसे मेरा थोड़ा सा ना डेफिनेशन अलग है। मैं ना टेस्टिंग को ना एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की तरह, जब वो जाता है ना, कह सकते हैं किंडरगार्टन चला गया या स्कूल चला गया, तो उसको ABCD सिखाते हैं, तो उसका लिए होता है A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, बट एज अ टेस्टर A फॉर अल्फा, B फॉर बीटा आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। तो ये चीजों के हम्म। लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जो आपने इस चीज को बताया। तो गौरव, जैसे अभी मैंने आपने बताई ये चीज लकीर के फकीर वाला, जो हमने भी इस चीज पे छोटा सा डिस्कशन किया कि किस तरीके से चीजों को चलना चाहिए। एक प्लानिंग इज हम्म। एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग वाली बात यहाँ पर आती है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि क्या होता है कि हर जगह ना सर्टिफिकेशन वाला रोल भी आज के टाइम पे हो गया है। कि जैसे अगर हम अपनी टेस्टिंग इकोसिस्टम में बात करें तो ISTQ भी एक बॉडी बनी हुई है जो बताती है कि ये पर्सन ये सर्टिफाइड है, तो वो उस चीज के लिए जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। हमारे सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में बात करें तो 40+ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं। हर रोल के लिए एक हम्म। अलग छोटा सर्टिफिकेशन बनाया गया है। लेकिन जब हम ठीक है। टेस्टिंग में रोल्स की बात करते हैं, SDET हो गया, QO हो गया, QC हो गया, फुल स्टैक टेस्ट इंजीनियर हो गया, जूनियर टेस्ट इंजीनियर, सीनियर टेस्ट इंजीनियर, बहुत लंबी लाइन है ये, और SDET भी है इसमें। यहाँ पर सर्टिफिकेशन रोल के ऊपर आपको कुछ है कि ये वाला पर्सन इस चीज को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता? ओके, ठीक है। तुमने काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्लाइटली कंट्रोवर्शियल सवाल भी पूछा है।
तो पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि लाइक मैं ये 12 साल से कर रहा हूँ। मैं ISTQB सर्टिफाइड नहीं हूँ। ओके। ना मैं CSTQB सर्टिफाइड हूँ और ना मैंने कोई सर्टिफिकेशन आज तक किया है, राइट। बट मैंने सर्विस से प्रोडक्ट से स्टार्टअप से बिग टेक तक का पूरा जर्नी मैंने विदाउट इवन अ सिंगल सर्टिफिकेशन किया है, राइट। ओके। नाउ इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि हर कंपनी सर्टिफिकेशंस को उतनी वैल्यू नहीं देती है, ओके। राइट। कुछ कंपनीज देती हैं एंड इसमें उनकी कोई फॉल्ट नहीं है, राइट। सर्टिफिकेशन अगर तुम एक तरीके से देखो तो एक तरीके का एक सॉर्ट ऑफ गारंटी देता है कि ये जो इंसान मेरे कंपनी में इंटरव्यू दे रहा है उसको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और अप्रोचेस जो इस कॉन्टेक्स्ट स्पेस में आनी चाहिए वो ऑलरेडी उसको अवेयरनेस है, राइट। सेकंड एक रीज़न सर्टिफिकेशन का ये भी हो सकता है कि अगर किसी कंपनी को बहुत सारे इनबाउंड रिज्यूमेज मिल रहे हैं तो एक फिल्टर क्राइटेरिया की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, राइट। ओके। लेकिन अब अगर तुम इवेंचुअली तुम उसकी वैल्यू के बारे में सोचो कि एक सर्टिफिकेशन क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो हम सबको पता है कि सर्टिफिकेशन के एक सर्टेन टेक्स्ट मटेरियल होता है, उसके बाद एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो या तो इन क्लास होगा या फिर ऑनलाइन होगा विद प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड एवरीथिंग। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि से इफ आई अगर मेरी मेमोरी बहुत तेज है और मैं उसको सर्टेन मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है उस एग्जाम के लिए, मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को से एक सरफेस लेवल पे अंडरस्टैंड किया है तो भी मैं शायद वो सर्टिफिकेशन क्लियर कर ले जाऊँ, राइट। बट स्टिल वो बस एक इंडिकेटर है, राइट। मतलब इट्स कंप्लीटली फाइन कि हो सकता है एक नॉर्मल इंसान जिसने कभी उस बारे में बात नहीं करी उससे ज़्यादा ही पता होगा, श्योर, राइट, बट गारंटीड नहीं है, राइट। एंड सेकेंड थिंग ये है कि सर्टिफिकेशंस एज आई सेड हर कंपनी वैल्यू नहीं करती है। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स में जब आपकी रिज्यूमे पिक होती है तो लोग ये देखते हैं कि आपने काम क्या किया है, राइट, इन द पास्ट। जी। लाइक से अज्यूम करो कि अगेन लाइक हम एक स्टार्टअप की बात कर रहे हैं जो कि एक ऐप बनाती है और उसके साथ कई सारे बैकएंड सर्विसेज भी बनाती है। कोई कोई ऐप है जो कस्टमर्स यूज करते हैं, राइट। ओके। अब इस ऐप को एक्चुअली में रिलीज करने के लिए लाइक अगर मैं अपनी टीम में किसी टेस्टर को हायर करना चाहता हूँ तो मैं शायद ISTQB नहीं पूछूंगा उससे। और मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि क्या आपको टेस्टिंग के सारे टर्म्स आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं आपसे सवाल एक्चुअली पूछूंगा जो काम हम एक्चुअली करते हैं, राइट। से हम एक सर्टेन लैंग्वेज या एक सर्टेन फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, अगर आपने उस पर काम पहले किया है तो बहुत अच्छी बात है। लाइक से आपने काम नहीं किया है लेकिन आपको एक सॉलिड फंडामेंटल नॉलेज है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, भले ही आपने इस स्पेसिफिक लैंग्वेज में काम नहीं किया है पर आप सीख सकते हैं, आपने वो डेमोन्स्ट्रेट किया है थ्रू या तो आप ब्लॉग्स लिखते हो या आप कॉन्फ्रेंसेस में बात करते हो या आप लिंक्डइन पे नॉलेज शेयर करते हो, जो भी है, ओके। या गिटहब पे आपके कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। इन सब चीज़ों से मुझे जो इंडिकेटर मिलेगा किसी इंसान के बारे में वो उस सर्टिफिकेशन से बहुत ज़्यादा सिग्नल देगा, राइट। लाइक अज्यूम करो कि आप एक इंसान हो जो कि किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है, आप PR रेस करते हो, आपके PR एक्चुअली मर्ज हो चुके हैं। अब आप उस इंसान से अगर आप एक दूसरे इंसान को कंपेयर कर रहे हो जो से कुछ सर्टिफिकेशन लेके आया कि हे मैं ये सर्टिफाइड हूँ, राइट, मे बी मतलब अगर स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए तो आप उसको ही शायद वैल्यू करोगे, शायद बिग टेक में भी वही होगा। लेकिन हाँ कुछ कंपनीज हो सकते हैं जैसे तुमने बोला सेल्स फोर्स या फिर से AWS, इन सब में सर्टिफिकेशन काफ़ी सारी बेसिक नॉलेज दे देते हैं, राइट। सो मे बी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे पॉइंट यही आता है कि इट इज़ नॉट लाइक कि मतलब मैं कैसे बोलूँ, इट्स लाइक कंपनी का क्राइटेरिया है, आपको उस कंपनी में काम करना है तो आपको उनके क्राइटेरिया मैच करने पड़ेंगे, राइट। ओके। अगर आप उस कंपनी में काम करना चाहते हैं या तो आप मार्केट में दूसरी कंपनी ढूंढ लीजिए जो आपके क्राइटेरिया से ज़्यादा मैच करती है, करेक्ट। ओके। तो एट द एंड ऑफ द डे ये है, बट आपने 10 सर्टिफिकेट कर लिए या आपने 15 सर्टिफिकेट कर लिए इससे आपकी ग्रोथ नहीं दिखती है फ्रैंकली। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक तरह से देखा जाए तो डिग्री भी एक सर्टिफिकेशन ही है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने बैचलर्स किया है या आपने मास्टर्स किया है या आपने PhD किया है तो उससे आपके स्टडी का एक लेवल नज़र आता है। एक PhD कैंडिडेट को अगर हम एक बैचलर्स कैंडिडेट से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स उन दोनों की एजुकेशन में फ़र्क है, लेकिन अज्यूम करो कि जो बैचलर डिग्री के साथ आया है वो 10 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेके आ रहा है और आप उसको एक PhD से कंपेयर कर रहे हो जिसको बस 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, तो अगेन डिफरेंस है, राइट।
डिपेंडिंग ऑन द रोल शायद मैं 10 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को ज़्यादा वेटेज दूंगा, राइट, दैन अ PhD कैंडिडेट। बट से बहुत रिसर्च हैवी है या कोई अलग डोमेन है तो मे बी इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ओके। इन जनरल लाइक मेरा एडवाइस इस स्पेस के बारे में यही है कि आप आपका पर्सनल एस्पिरेशन क्या है आप उसे देखिए। अगर उस एस्पिरेशन से आप जिस फील्ड में हैं एक सर्टिफिकेशन से आपको एक बूस्ट मिल सकता है तो आप कर लीजिए। उसमें कोई मतलब कोई बुराई भी नहीं है एक्चुअली में। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा सर्टिफाई मत हो, बट हाँ मुझे आज तक पर्सनली कोई नीड फील नहीं हुई तो हम्म। मैंने उस पर ज़्यादा इंडेक्स नहीं किया। मैंने इंडेक्स बाकी चीज़ों पे किया और आई थिंक उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स भी दिए इन दी एंड, तो ठीक ओके। है। मैं भी इस पे थोड़ा सा व्यू आप ही के पॉइंट को कंटिन्यू करता हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि सर्टिफिकेशन ना एंट्री देता है एक तरीके से। मान लो अगर मेरे जेडी में मुझे कंपनी में जाना है, बहुत बढ़िया, हम्म। बट सर्वाइवल करने के लिए वो सर्टिफिकेशन काम नहीं आएगा। मान लो आप बहुत बिल्कुल। सर्टिफिकेशन हो लेकिन प्रोडक्शन में लॉगिन पेज पे यूजर ने एंटर किया, वैलिड सिनेरियो डाला, लॉगिन डाला और प्रोडक्शन पे ब्रेक हो गया, तो वो सर्टिफिकेशन की वैल्यू जीरो हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि एंट्री वर्सेस राइट। सर्वाइवल आर टू डिफरेंट गेम्स। सो लेना चाहिए अगर आपको लगता है कि जैसे अपने बताया पर्सनल एस्पिरेशंस हैं कि करना चाहिए। बाकी तो एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है तो उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे, बट एक रोल के अकॉर्डिंग नीड क्या होती है वो जेडी पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है हमारी चीज, तो हमारे को श्योर। क्लैरिटी मिलती है। अब यहीं से मैं चीजों को थोड़ा चाहूंगा कि आज के टाइम पे ना बग प्रिवेंशन टेक्निक्स के ऊपर बहुत बात हो रही है कि हम्म। प्रिवेंट करना है ताकि आए ना फ्यूचर में। और 100% टेस्टिंग भी पॉसिबल नहीं है, ये भी एक शुरू राइट। से सिद्ध है, हमारा एक रूल बना हुआ है। बट जे जैसे ये रोल्स आ रहे हैं ना, तो आज के टाइम पे ना जितने लिंक्डइन पोस्ट आते हैं तो उसमें ये लगता है यार टेस्टर तो कोई डेवलपर तो नहीं बन गया, कहीं डेवलपर ने टेस्टिंग हो नहीं रही तो टेस्टर डेवलपर तो नहीं बन गया। आजकल टाइम पे ना ये हम्म। फॉर्म भी बहुत चल रहा है, और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स आ जाती हैं और फॉलोइंग कनेक्शन इतना अच्छा है कि अंधाधुंध लाइक्स भी आ रहे हैं, एंगेजमेंट भी हो रहा है, बट उसके चक्कर में हम्म। जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ टेस्टिंग है ना वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसके ओके। ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। ओके। तो मतलब तुम्हारे सवाल में मैंने एक चीज़ सुना कि बग प्रिवेंशन टेक्निक्स, राइट, सेकंड डेवलपर टेस्टिंग और उसमें टेस्टिंग का क्या रोल है, यस। राइट, कितना रेलेवेंस है आज की डेट में एंड मतलब गोइंग फॉरवर्ड, राइट। आई यस। आई गेस ये तुम्हारे सवाल का जिस्ट है। सो इस पे डेफिनेटली बात कर सकते हैं। मेरे इस पे थोड़े से कंट्रोवर्शियल व्यूज बोल सकते हो एक तरीके से है। तो पर्सनली एज अ टेस्टर इस पे एक बहुत क्लियर व्यू आता है कि डेवलपर्स टेस्ट नहीं कर सकते हैं। डेवलपर्स को इनहेरेंटली अपने कोड की तरफ बायस होता है, वो उसको क्रिटिकली इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, राइट, एंड हेंस आपको हमेशा टीम्स में टेस्टर चाहिए, राइट, दैट इज़ द ओनली वे। ये एक बहुत ही सिंगल ट्रैक सॉर्ट ऑफ व्यू है जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत टाइम से है। एंड आज से 10 साल पहले जब सीन काफ़ी अलग था, टीम्स अलग तरीके से ऑपरेट करते थे, वाटरफॉल बहुत कॉमन था, टूलिंग इतनी मैच्योर नहीं थी, ये सारी चीज़ें जहाँ पे लाइक 5 से 10 हज़ार लोगों की टेस्टिंग टीम होती थी, ऐसे ऐसे सिनारियोज भी थे। तब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आई थिंक एक्सेप्टेबल थी। बट आई थिंक आज के डेट में जब टीम्स छोटी हो रही हैं, राइट, टूलिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है और हर चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, ऐसे में ये बोलना कि इस टीम में केवल टेस्टर ही टेस्ट कर सकते हैं और डेवलपर टेस्ट नहीं कर सकते हैं, आई थिंक ये थोड़ा सा बोलना गलत होगा। इसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट टीम में देख लो, ठीक है, तो डेवलपर के पास एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट होता है अबाउट कोड, राइट। कई बार वो बायस होते हैं अपने एक सर्टेन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उन्हें बहुत अच्छे से पता है, उनको दूसरे के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में शायद उतना नहीं पता है, राइट। तो अपना कोड जब वो लिखते हैं तो अगर आज की डेट में कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंटर कर रहा है इंडस्ट्री में तो उसको टेस्टिंग करना आना तो टेबल स्टेक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप टेस्टिंग नहीं करते हो और आप एज ए डेवलपर सर्वाइव कर पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपके परफॉर्मेंस रिव्यूज में कॉन्स्टेंटली प्रोडक्शन बग्स की एक लिस्ट होगी जिससे कि आपको अपना परफॉर्मेंस जस्टिफाई करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इवेंचुअली ये एक्सपेक्टेशन तो है कि डेवलपर को टेस्टिंग आनी चाहिए, बट क्वेश्चन ये आता है कि वो कितनी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो डेवलपर जनरली उतनी टेस्टिंग करते हैं जितना उनको करना आता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट टेस्टिंग में वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उन्होंने कोड लिखा है, उसके लिए वो उसी क्लास के लिए या मेथड के लिए एक यूनिट टेस्ट लिखते हैं जिसमें कि वो डाउन स्ट्रीम पूरा स्टब कर देते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। वो भी एक्टिविटी अपने आप में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है फ्रैंकली,
इट्स नॉट लाइक कि अगर आपके ऊपर एक मैनेजर आपसे बोल रहा है कि आप ये फीचर 3 दिन में डिलीवर करो, सो कहीं ना कहीं वो टेस्टिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करना चाहते हैं, बट टाइम उनके पास कम है, तो वो फीचर डिलीवरी विद लिटिल बिट ऑफ टेस्टिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, रादर देन कि मैं बहुत अच्छे से सारा यूनिट टेस्ट लिखूंगा, टीडीडी फॉलो करूंगा या करूंगी, एंड इस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे। तो आप इस लैंडस्केप में टेस्टर का क्या काम है, राइट? सो टेस्टर बेसिकली बहुत सारे अलग एंगल्स लेके आ रहा है या आ रही है। इट्स लाइक अगर कोई टेस्टर इस टीम में काम कर रहा है इस डेवलपर के साथ, तो वो कॉन्स्टेंटली बोलेगा, हे तुमने केवल यूनिट टेस्ट लिखे हैं, राइट? तुमने अभी क्या इंटीग्रेशन पे तुमने क्या कवर किया है, या एक्चुअली में तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि ये सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही है। कई बार आज भी डेवलपर कोई फीचर अगर से टीम में कोई टेस्टर है, या इवन ऑफ किसी और डेवलपर को भी दे रहे हैं, तो बहुत बेसिक टेस्टिंग करके दे देते हैं। हम्म, वो बहुत थरो टेस्टिंग हमेशा नहीं करते हैं। पर हम्म, ये यूनिवर्सल नहीं है, हर डेवलपर ऐसा नहीं है। मैंने कई डेवलपर्स के साथ काम किया है जो कि अपने कोड को बहुत अच्छे से टेस्ट करते हैं, बहुत सारे कॉर्नर केसेस पहले ही कवर कर लेते हैं, एंड उनके लिए हैट्स ऑफ। लाइक आई एम मतलब उनके साथ काम करने में मज़ा आता है, बिकॉज वो बेसिक सारे बग्स ऑलरेडी कैच करके फिक्स कर चुके होते हैं। एंड जब मैं उस फीचर को टेस्ट करता हूँ या मेरी टीम में कोई उसे टेस्ट करता है, तो हम लोग एक्चुअली में थोड़े ज़्यादा अच्छे एरियाज और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज एक्सप्लोर कर पाते हैं, राइट? ट्रू, अगर बेसिक क्वालिटी का लेवल ही नहीं है, जब कोई बिल्ड से किसी और को आप दे रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, तो प्रॉब्लम ही बढ़ती है, राइट? एट द एग्जैक्टली। एंड ऑफ द डे। तो थोड़ा सा अगर मैं एक स्टेप बैक रख के बोलूँ, तो मेरा व्यू ये है कि इस लैंडस्केप में टेस्टर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्स्ट पे स्पेसिफिकली। अगर आप बहुत छोटी टीम है जिसमें आप 5 डेवलपर हैं, मे बी एक टेस्टर अगर उस टीम में है, तो ठीक है, इट्स फाइन। हम्म, पर से आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, राइट? तो हम्म, अब आप अगर आपके पास कंपनी में 10,000 डेवलपर्स हैं, तो क्या आप उनको टेस्ट करने के लिए 1,000 टेस्टर्स की टीम बना पाएंगे? हम्म, डिपेंड करता है। कुछ लीडरशिप इसके लिए फाइट करेंगे और वो शायद बिल्ड करेंगे, कुछ लोग शायद नहीं भी करेंगे। तो ऐसे सिनारियोज में जब टेस्टिंग होना ज़रूरी है, ज़रूरी ये हो जाता है कि जो टेस्ट टीम है या टेस्ट एस्टैब्लिशमेंट है या ऑर्ग है, उनका रोल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो लोग सॉर्ट ऑफ फीचर्स को लार्जर लेवल पे देखते हैं, वो टूलिंग और फ्रेमवर्क्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या हम्म, फिर वो डेवलपर को कोच करने में ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि इस टीम में 10,000 डेवलपर्स हैं, हम्म, राइट? अगर 10,000 डेवलपर्स के सारे कोड मैं चेक करने बैठूंगा या बैठूंगी, तो कोई भी प्रोडक्ट शिप नहीं होने वाला है, राइट? एग्जैक्टली। तो हमको ये इंश्योर करना है कि डेवलपर की टेस्टिंग अवेयरनेस बढ़ रही है, उनकी एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, एंड एट द सेम टाइम देयर इज समवन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेस्टिंग के डिफरेंट डेप्थ और ब्रेथ को समझते हैं, और उनके डिफरेंट एरियाज पे स्पेसिफिक टूलिंग या प्रोसेसेस इंप्रूव करते जाते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे ये पूरी पाइपलाइन फास्ट हो। तो अब इफ़ यू से कि क्या ये रोल एक डेवलपर डेडिकेटेडली करेगा किसी टीम में, प्रोबेबली नॉट, बिकॉज उन पे हमेशा एक प्रेशर रहता है अगली फीचर डेवलप करने के लिए या अगले प्रोजेक्ट की डिलीवरी पे। सो हम्म, इस वे में अगर तुम मुझे बोलोगे हाँ क्या टेस्टर वैल्यू कर ऐड करते हैं, डेफिनेटली। पर वो टेस्टर पे लार्जली बहुत डिपेंड करता है कि वो कौन है उस टेस्टर पे, उस टीम में, और वो किस तरीके से वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ट्रू। आपने ना एक बहुत मेजर पॉइंट किया, वो हाईलाइट किया कि होता क्या है कि ना, टेस्टर को काम करने का मजा तब आता है कि जब उसे पता है कि उसके डेवलपर ने बेसिक लेवल पे बग फिक्सेस किए हुए हैं। यहाँ पे बेसिक लेवल का मतलब अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझे, कि मान लीजिए एक एक दो पर्सन है, एक का नाम है जॉन, दूसरे का नाम है सीना। जॉन एक डेवलपर है, सीना एक टेस्ट इंजीनियर है। जॉन ने क्या किया कि उसे पता है कि वो लॉगिन फंक्शनलिटी बना रहा है, ओटीपी के थ्रू लॉगिन होगा। अब ओटीपी में उसने ब्लैंक स्पेसेस एज एन इनपुट, करेक्टर लिमिट, इन सबके चेक्स पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो टेस्टर का टाइम ऑलरेडी बच जाएगा, पास सीधा होते रहेंगे। ये वाली करेक्ट। चीजें जो है ना, ये बहुत मैटर करती हैं। तो इससे क्या होगा कि टेस्टर कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब कौन से नए ऐसे एरिया है जिनको मैं टच करके या मोर वर्स्ट के सिनेरियो को पिक कर सकता हूँ। इससे टेस्टर को भी एक एडवांटेज होगा कि मैं थोड़ा सा भीड़ से अलग नजर आने वाला हूँ, क्योंकि उसका जो टाइम राइट। इन्वेस्ट होगा वो उन जगह पे होगा जिनको वो शायद डेवलपर भी बियॉन्ड नहीं कर पाया। तो एक ये बहुत बड़ा करेक्ट। एडवांटेज रहता है। अब इसी के अंदर थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगा। अब बहुत चीजें ना, मतलब हम इंग्लिश में बात करें तो लाइट हाउस नाम की एक बुक आती थी, जिसके लोग ना इंग्लिश सीखते थे कि पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। लेकिन आज के टाइम पे ना टेस्टिंग को लेकर रोल्स वाली बात को हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। लेकिन पास्ट में क्या होता था, मैं एक टेस्टर हूँ। प्रेजेंट क्या चल रहा है, आई एम एन एसडेट इंजीनियर, आई एम फुल स्टैक इंजीनियर। ये
फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग? फ्यूचर क्या जा रहा है, किस साइड में जा रहा है? ओके, सो पहली बात तो मैं कोई ओरेकल नहीं हूँ और मैं कोई सूटसेयर भी नहीं हूँ फ्रैंकली। और अगर तुम मुझसे पूछोगे कि ये जो ट्रेंड्स जनरली होते हैं, लाइक फ्यूचर ऑफ टेस्टिंग क्या है, इस तरह के कई सारे टॉक्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं। हम्म। इवेंचुअली एज ह्यूमन बींग्स हम सब स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, राइट? हम लोग कुछ पैटर्न्स देख रहे हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं, और हम्म, उन पैटर्न से हम सोचते हैं कि शायद फ्यूचर ऐसा होगा। गारंटीड तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आज के करंट स्पेस में एआई बहुत बड़ा हॉट वर्ड है, राइट? पिछले एक साल में एआई इज प्रोबेबली द मोस्ट सर्च्ड वर्ड। हर कोई एलएलएम के बारे में बात कर रहा है, जनरेटिव टेस्टिंग के बारे में बात कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मेटा ने एक पेपर रिलीज किया था कि यूनिट टेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो थ्रू एलएलएम, और हम्म। उसके अराउंड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। सो देर आर थिंग्स लाइक दैट। अब ओके। ऐसे में लाइक जनरली दो अप्रोचेस एज एन इंजीनियर आप ले सकते हैं। एक अप्रोच है कि आप बेसिकली कहते हैं हेड इन योर सैंड। बेसिकली एक सैंड है, उसमें हम्म। आपने अपना सर सॉर्ट ऑफ छुपा लिया, और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता। ओके। मुझे जो पता है वो आज की डेट में सही है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। एंड दैट इज हाउ आई फील कि हाँ, मे बी फ्यूचर में भी मुझे इससे वैल्यू मिलेगी, राइट? बट कई बार रियलिटी डिफरेंट है। इफ हम्म। यू आस्क मी, आज से 10 साल पहले हम क्यूटीपी यूज करते थे या फिर यूएफटी यूज करते थे विद वीबी स्क्रिप्ट, यस। राइट? देन एंटायरली उस टाइम पे सेलेनियम भी था इनिशियली, पर हर कोई अवेयर नहीं था, राइट? हम्म। हम लोग क्वालिटी सेंटर में टेस्ट लिखते थे, उनको सॉर्ट ऑफ मैप करते थे, रन करते थे। उस टाइम पे भी कई सारी कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे काम करती थी। आज की डेट में इतने सारे ओपन सोर्स यूआई टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं कि मतलब अब उनकी काउंटिंग भी करना थोड़ा मुश्किल है, राइट? ओके। हर टूल कुछ अलग सॉर्ट ऑफ एडवांटेज लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है। सो अगर तुम मुझे उस टाइम पे पूछते आज से 10 साल पहले कि 5 साल में लोग चीज़ें कैसे बदलेंगी, मैं शायद प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि ओपन सोर्स में इतने सारे टूल्स आएंगे हम्म। और टूलिंग इतना इम्प्रूव होगी, राइट? सो हम्म। अगर इवन आज की डेट में मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट अगर कुछ ट्रेंड्स और पैटर्न्स के बारे में मैं बात करूंगा, तो एक क्लियर ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ कि टेस्टिंग इंक्रीजिंगली बहुत टेक्निकल होती जा रही है। हम्म। इसका मतलब क्या है कि एक टेस्टर और एक डेवलपर का जो ओवरलैप है, वो हम्म। पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, राइट? वो जो बाउंड्री है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर इस प्रोफेशन में काम कर रहे हो, तो हम्म। टू डू रियली गुड टेस्टिंग आपको आप सोर्स कोड से दूर नहीं रह सकते हो इवेंचुअली, राइट? हम्म। मतलब आप अगर किसी भी मोबाइल से आप एक एंड्रॉयड एंड आईओएस ऐप टीम में हो, तो मे बी आपको एट अ मिनिमम उस ऐप को कैसे ऑटोमेट करना है थ्रू एन एंड टू एंड टेस्टिंग फ्रेमवर्क तो आना ही चाहिए। पर जी। आपको एक लेयर या दो लेयर डीप भी आना चाहिए कि लाइक अच्छा ठीक है, अगर मैं एस्प्रेसो यूज़ कर रहा हूँ जो कि डेवलपर भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि बिल्ड को काफ़ी इंस्ट्रूमेंट करके यूज़ करता है, जहाँ पे सिस्टम के इंटरनल्स के बारे में भी आपको पता है ओके। और आप एक्चुअली में वो टेस्ट लिख सकते हो, वो भी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और होता जाएगा। ओके। इन द लॉन्ग रन क्या बाउंड्री रहेगी दोनों रोल्स के बीच में, क्या डिवीजन रहेगा, वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ओके। बट ये एक क्लियर ट्रेंड मैं देख रहा हूँ जहाँ पे टेस्टर से पहली बात ये सारी एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं जो पहले शायद नहीं होती थी। हम्म। ठीक है, कुछ कॉन्टेक्स्ट में स्टिल इट इज स्लाइटली डिफरेंट। मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट में मे बी आप केवल से आप कुछ एंड टू एंड टूल्स यूज करके आप एपीआई टेस्ट लिख सकते हो, या फिर आप मोबाइल टेस्ट लिख सकते हो, या आप सेलेनियम टेस्ट लिख सकते हो, दैट इज गुड इनफ, राइट? ओके। मे बी आप सी आई बिल्ड कर पा रहे हो विद अ बेसिक सी आई सेटअप, दैट इज गुड इनफ। बट इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट जनरली लोग ये देख रहे हैं कि वैल्यू आप कैसे ज़्यादा ऐड कर सकते हो। सो इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर टेक्निकल, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता जा रहा है। ये यूनिवर्सल नहीं है, लाइक अगेन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में इट हम्म। कैन बी वेरी, दैट इज वन ट्रेंड। ओके। सेकेंड ट्रेंड आई सी इज लाइक जो फोकस है ना वो इंक्रीजिंगली कुछ कंपनीज स्पेसिफिक टूल्स पे बहुत इंडेक्स करते हैं, हम्म। बट आई थिंक दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। आपको इंडेक्स करना चाहिए व्हाट आर द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, राइट? आपका प्रोडक्ट आपकी कंपनी या आपका प्रोडक्ट एक्चुअली किस स्टेज पे है, हम्म। एंड व्हाट वुड मेक इट सो कि आप अपना प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी और हम्म। एफिशिएंट क्वालिटी के साथ शिप कर सको। अगर आपका ये गोल है तो उस गोल के साथ आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर रहे हो, आप कौन सा स्पेसिफिक टूल यूज कर रहे हो,
हम्म। डेवलपर्स क्या यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे लाइक कई सारे कॉमन डिसीजंस आप ले सकते हो। पर ओके। जस्ट सेइंग कि मेरे को एक यूआई फ्रेमवर्क आता है एंड दैट विल बी गुड इनफ, मे बी नॉट सो। आप कंपनी चेंज करोगे तो मे बी उनका कुछ सेटअप अलग होगा। तो यहाँ पे जो लर्निंग स्किल्स एंड क्यूरियोसिटी स्किल्स हैं, उससे आपको काफ़ी लेवरेज मिलेगी, जो आपको एक्चुअली में सेपरेट करेगा फ्रॉम अदर पीपल। सो आई गेस बीइंग अ कांस्टेंट लर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो कि बहुत आपको वैल्यू ऐड करेगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज होती जाएंगी, से एलएलएम इंक्रीज हो रहा है, एलएलएम्स इंक्रीज हो रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं एजीआई भी आ सकती है कुछ टाइम में। हम्म। वो भी कुछ एक सर्टेन एस्पेक्ट लेके आएगी, बट इवेंचुअली क्या है ना, एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस कहीं ना कहीं लूप में रहेंगे। हम्म। एंड एआई सिस्टम्स जो आ रहे हैं, उधर तो टेस्टिंग का स्कोप और भी इंक्रीज ही हो रहा है इन वन वे, बिकॉज नाउ इट इज़ मोर लाइक कि हमने एक यूनिवर्सल ब्लैक बॉक्स दे दिया है जिसकी इंटरनल वर्किंग्स कई लोगों को पता नहीं है, पर इसमें डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, ये सारे एस्पेक्ट्स कौन जज कर रहा है, मे बी हम कस्टमर फीडबैक ले रहे हैं, बट एक टेस्टर इस स्पेस में काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकता है। हम्म। एक टेस्टर इन चीज़ों को अपने टेस्टिंग प्रोसेस में इंक्लूड कर सकता है या सकती है, ताकि वो और एफिशिएंट बन सके। पर आई गेस अगर तुम देखो तो ये सब बहुत टेक्निकल चीज़ों पे हम टेक्निकल। जा रहे हैं। तो हम्म। वर्ल्ड तो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन वन वे और दी अदर। एंड आई थिंक हर टाइम के साथ, हर नए ट्रेंड के साथ हम लोगों को भी कॉन्स्टेंटली सीख के चेंज होते रहना पड़ता है, ओके। तभी हम अपने करियर्स में ग्रो कर सकते हैं, राइट। ओके। एंड गौरव, मैं यहीं पर ना, आपने 2 से 3 बार ना वैल्यू प्रोपोर्शन के ऊपर बात करी है, क्योंकि वैल्यू क्रिएट ना डेवलपर के परसेप्शन से बात करें ना, तो उसका पता है कि वो प्राउडली बोलता है यार ये वाली ऐप ना मैंने बनाई है, देख कितना बढ़िया ऑडियंस हम्म। इस पे चल रही है। ये एक उसका ना बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस फैक्टर होता है इसमें, तो बिल्कुल। हेड्स अप होते हैं। बट कभी कभी जैसे, मतलब मैंने ये रियल टाइम एक्सपीरियंस खुद किया है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मैंने एक ऐप को टेस्ट किया और उस पे है बहुत अच्छा यूजर लाइव काम कर रहा है इस समय। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है यार, तूने देखा कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है। इनडायरेक्टली मैंने ये नहीं बताया कि मैंने उसको टेस्ट किया, लेकिन मेरे लिए ये चीज होती है, यार तूने उसको देखा कितना बढ़िया। हाँ, सामने वाला यूजर जो मेरा नोन है, बट उसे ये नहीं पता कि मैं उसके लिए एक एनोनिमस हूँ जिसने उसको टेस्ट किया, तो उसके लिए रहता है हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें ना ये बड़ा फास्ट है, बड़ी अच्छा ना टेस्ट हुआ है, बड़ा अच्छा कोड लिखा हुआ हम्म। है, उसका एक यूजर है। तो यहाँ पर वैल्यू भी ऐड हो रही है, इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है। बट श्योर। कभी कभी क्या होता है कि जब भीड़ बढ़ जाती है, जैसे आपने बोला कि 5 डेवलपर पे एक टेस्टर, ये रूल अभी भी चल ही रहा है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं बात करूँ तो इसमें कहीं हम्म। ना कहीं रोल डिपेंडेंसी मेरी स्किल डिपेंडेंसी पे हावी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? क्योंकि मेरा वर्क हम्म। शायद नहीं दिखे, 4 डेवलपर का दिख सकता है, शायद उस टेस्टर का ना हम्म। दिखे। तो ये इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? ओके, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है इंटायरली कि आपका टीम का सेटअप कैसा है, राइट। हम्म। सो कई सारे स्टार्टअप्स में अगर आप टेस्टिंग में काम कर रहे हो तो स्टिल आप किसी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग मैनेजर को रिपोर्ट करते हो, राइट, हम्म। या फिर आप किसी हेड ऑफ इंजीनियरिंग को रिपोर्ट करते हो। कई बार ये हेड ऑफ इंजीनियरिंग या मैनेजर जो है वो डेवलपमेंट बैकग्राउंड से होते हैं, मतलब या तो वो बैकएंड उनका स्ट्रेंथ होगा या मोबाइल होगा, राइट। तो उनका एक हैवी डेवलपर बायस होता है। वो बायस होने का मतलब क्या है कि उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो फ्रॉम डेवलपर साइड ऑफ थिंग्स है। एग्जैक्टली। पर अगर तुम देखोगे कि इन टीम्स में प्रैक्टिकली तुम अपने किसी भी डेवलपर से बात कर लो, एंड से तुम किसी भी ऑन ग्राउंड जाते हो और बोलते हो लाइक तुम्हारी टीम में बेस्ट टेस्टर कौन है, कौन टेस्ट इंजीनियर है, अगर है उस टीम में, वो बहुत आराम से तुमको ना किसी का नाम लेके बता देंगे, राइट, कि हाँ ये इंसान है, इसके साथ मैं जब काम करता हूँ तो मतलब मजा आता है, बिकॉज ये इंसान बहुत अच्छे बग्स निकालता है, इस जब ये अगर कुछ कभी बोल देता है कि हाँ ये टेस्ट है, तो एक सर्टेन कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार शिफ्ट कर दो, क्योंकि वो एक स्किल और एक वो वैल्यू वो इंसान कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस कर रहा है टीम में, राइट। कई कॉन्टेक्स्ट में टेस्टिंग सुपर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइक फाइनेंशियल डोमेन्स है, या फिर जहाँ पे आप लोगों के पैसे के बारे में बात कर रहे हो डे इन डे आउट, टेस्टिंग इज नॉट समथिंग जहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो, हेल्थ केयर है, कई सारे डिफरेंट स्पेसेस हैं, लाइक ऑटोनोमस कार हो गई या वट हो गई, इन सब केसेस में लाइक टेस्ट और क्वालिटी का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। कुछ कुछ ज़्यादा से कंज्यूमर फेसिंग ऐप्स है जहाँ पे से इवन इफ कुछ बग स्लिप भी हो गए, बट इवेंचुअली किसी का नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा सा डिनायल ऑफ सर्विस हुआ, हमने सर्विस वापस से ब्रिंग अप कर दी, इट्स नॉट अ बिग डील। उन कॉन्टेक्स्ट में एक अलग वो होता है, राइट। बट द पॉइंट इज कि जब आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो और आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो
इट्स लाइक लोगों को पता है कहीं ना कहीं इनहेरेंटली वो अपने आप रियलाइज नहीं होता है। इट्स लाइक एज अ प्रोफेशनल ये कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन सब चीज़ों को ब्रिंग अप करें, कि हाउ एग्जैक्टली आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड करी। सो एज एन एग्जाम्पल लाइक टेस्टिंग कई वे में ऐसा होता है ना कि एज अ इंश्योरेंस सॉर्ट ऑफ देखा हाँ। जाता है कि आप इंश्योरेंस आप क्यों लेते हो, कि लाइक आपको पता है कि शायद कुछ बुरा हो सकता है फ्यूचर में, पर अगर होगा तो ये इंश्योरेंस मुझे सेव करेगा, राइट? जी। आप चाहते नहीं हो कि इंटेंशनली कुछ बुरा हो, राइट? बट सिमिलरली लाइक अगर आप टेस्टिंग के हिसाब से देखोगे तो गुड टेस्टिंग जब होती है तो इसका मतलब उसका एंड रिजल्ट कुछ ऑब्वियस वे में नहीं आता है। उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि कस्टमर मेट्रिक्स अपटिक होने लगती हैं, बिजनेस क्रिएट होता है, स्टॉक प्राइस इंक्रीज होती है एंड एवरीथिंग। एंड अब बैडली टेस्टेड कोड आपके स्टॉक प्राइस को कितना ज्यादा गिराता है ये तो रिसेंट टाइम्स में हम देख ही चुके हैं, यस। राइट? सो दोनों के कॉन्सिक्वेंस हैं। मिसिंग समथिंग वेरी ऑब्वियस जहाँ पे से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया गया था या इनफ टेस्टिंग नहीं करी गई थी एंड इवेंचुअली न्यूज साइकिल्स में पिक होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, राइट? नाउ इस केस में क्वेश्चन तो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द टेस्ट सेटअप्स और लीडरशिप पे ही आता है। पर तुम्हारे क्वेश्चन का एक पार्ट ये भी था कि हाउ कैन आई जस्टिफाई माई ग्रोथ, राइट? तो ऑब्वियसली। कई सेटअप्स में ऐसा भी होता है कि एक डेडिकेटेड टेस्ट लीडरशिप है। मैंने लाइक जब मैं गोजेक में इनिशियली काम करता था तो वहाँ पे सॉर्ट ऑफ सेटअप ऐसे ही होता था। कई टीम्स में एक ही सॉर्ट ऑफ लीड है जो कि मैनेज कर रहा है पर सेंट्रलाइज नहीं है। बट देन लेटर ऑन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी बने जहाँ पे एक डेडिकेटेड डायरेक्टर ऑफ क्यूए है या क्वालिटी इंजीनियरिंग है और उनके अंदर पूरा एक ऑर्ग है जो कि पैरेलली डेव ऑर्ग्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपका करियर लैडर सॉर्ट ऑफ ऑलरेडी डिफाइंड है कि आप एक जूनियर इंजीनियर से मिड लेवल, सीनियर, लीड, प्रिंसिपल, आर्किटेक्ट, इन सारे लेवल्स तक कैसे ग्रो करोगे, वो लैडर भी सॉर्ट ऑफ आपको एक करियर पाथ प्रोवाइड करता है। कई कंपनीज में ऐसा होता है, अर्ली स्टेज कंपनीज में शायद इतना इंडेक्स नहीं करते हैं, बट एज कंपनी ग्रो होती है ये सॉर्ट ऑफ एक नॉर्मल ह्यूमन प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि हर किसी को ये सवाल होता है कि अब मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, राइट? ट्रू। जो इंक्रीज सीनियर लेवल्स पे ग्रोथ होती है वो जूनियर और मिड लेवल की ग्रोथ से काफी अलग दिखती है, मतलब उनका नेचर बहुत अलग होता है। तो ओके। एंड गौरव, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, और ये मैं इसमें ना बेसिकली क्वेश्चन नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि एनी सॉर्ट ऑफ स्पेशल मैसेज एज पर योर एक्सपीरियंस, जो आने वाला बिगनर है जिसको टेस्टिंग में जाना है, टेस्टिंग हम्म रोल में नहीं टेस्टिंग में जाना है, उसके लिए आपका क्या रहेगा कि कौन सी स्किल्स पे फोकस वो पर्सन करे? हम्म इररिस्पेक्टिव की डोमेन एक अलग पॉइंट है, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसे पता चल जाएगा कि वो किस में बेहतर है। और रही बात रोल्स की, वो तो जब वो कंपनी चेंज करता रहेगा वो अपने आप हो जाएंगे। बट हम्म मेन फोकस टेस्टिंग के ऊपर रखते हुए आपका क्या व्यू है, मैं जानना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। मैंने इसी टॉपिक पे अभी कुछ दिन पहले ही एक ब्लॉग लिखा था, बेसिकली थिंग्स आई विश आई न्यू अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ग्रोथ। उसमें मैंने कई सारे ऐसे पॉइंट्स लिखे थे जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद रियलाइज किए कि हाँ ये चीज़ें अगर कोई मुझे मेरे करियर के स्टार्ट में बताता कि आप ये स्किल्स डेवलप करिए या फिर आप इन चीज़ों पे फोकस करिए, तो जितना आई थिंक मैं बाद में कंपाउंड किया शायद मैं और जल्दी कंपाउंड करता, राइट? हम्म। सो आई विल, मतलब मैं इसको थोड़े से दो वे में देखूंगा। मैं एक तो बोलूंगा कि आप अपने टेक्निकल स्किल्स और कॉम्पिटेंस पे बहुत फोकस करिए। हम्म। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आप जिस कंपनी में एंट्री कर रहे हो एज अ टेस्टिंग रोल, राइट, वो आपका बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपका एंड पॉइंट प्रोबेबली नहीं होगा। आपका करियर बहुत लंबा चलने वाला है टेस्टिंग में, आप बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स में काम करोगे, अलग अलग टीम्स में काम करोगे। तो ऑफ कोर्स आई थिंक अंडरलाइंग जो है वो क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग एंड ग्रोथ माइंडसेट है। ये हम्म। अगर आपके पास है एज अ टेस्टर, ठीक है, तो आप जितने भी अलग सिचुएशंस में आपको मैं डालता जाऊंगा, आप हम्म। चीज़ें पिकअप करते जाओगे, आप अपने आप को एज अ प्रोफेशनल ग्रो कर रहे हो। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि हाँ मुझे ग्रो करना है, हम्म। आपको अपने गैप्स पता हैं। अगर हम बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। आप एक स्टैटिक लैंग्वेज सीख लीजिए, एक डायनामिक लैंग्वेज सीख लीजिए। आज की डेट में टेस्टिंग कम्युनिटी बहुत वाइड है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था उस टाइम पे ये इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था। आज की डेट में तो इट्स एक्सेसिबल ऑन योर फोन, डेस्कटॉप, टैबलेट, वेरेवर, मतलब हर जगह है ये।
तो आप कम्युनिटी के साथ स्टार्टिंग से इंटरेक्ट करिए। जो भी आपके कंपनी में अगर कोई ऑलरेडी कर रहा है तो आप उनसे देखिए क्या ये इंसान मुझे मेंटर कर सकता है टुवर्ड्स गेनिंग सम स्किल। अगर जब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएं देन फाइंड सम अदर मेंटर या फिर वॉट एवर। तो द थिंग इज लर्निंग, बीइंग क्यूरियस, बीइंग टेक्निकल, ये स्किल्स अगर आप एज ए एंट्री लेवल इंजीनियर भी फोकस करते हैं इट विल टेक यू फार। एंड द अदर थिंग इज आप बस टेस्टिंग पे ही लिमिटेड मत रहिए। दैट इज व्हाट आई विल से कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बोलूँ तो वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन वन वे और द अदर। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहे हैं, जस्ट दैट हम उसके एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो आपको जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स बिल्ड करना ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज धीरे धीरे रोल भी उसी डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहा है, राइट। ओके। एंड हाँ, आई थिंक अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप प्रोबेबली लाइक किसी भी टीम में जाएंगे यू विल बी प्रोबेबली अ स्टार, राइट। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। सो आई गेस या ये मेरा मैसेज होगा कोई भी अगर इस फील्ड में नया आ रहा है तो। ट्रू, एंड थैंक यू सो मच गौरव फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। मैं पॉडकास्ट को एक समराइज फॉर्म में बताता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। हमने स्टार्टिंग किया कि रोल्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्या रोल्स इम्पोर्टेंस है भी कि नहीं भी। सर्टिफिकेशन का थोड़ा एंगल ट्राई करा कि क्या वो मेरे उस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। हमने ये बात किया कि किस तरीके से कंपेटेबिलिटी मैच होनी चाहिए डेवलपर के साथ, ताकि उसको भी काम करने का मजा आए और आपके बग्स जो हैं वो भी दिखे कि हाँ एक लेवल के बग्स फाइंड आउट किए। ये ना हो कि सिर्फ क्रैश कर दिया लेकिन रीजनरेट ही नहीं हो रही वो चीजें नहीं होनी चाहिए। लास्ट में आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट कहा कि डोंट लिमिट योरसेल्फ एज अ टेस्टर फर्स्ट, कि मतलब लिमिट नहीं रखना सिर्फ आपको टेस्टर, आपको ये देखना है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन बिल्ड हुआ है और टेस्टर ने उसमें क्या रोल प्ले किया है, उसके ऊपर आपको व्यू रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट बी ए लकीर का फकीर, कि जो चल रहा है बस चलने दो। यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव विद ऑल दोस थिंग्स एज पर योर एक्सपीरियंस। एंड थैंक यू सो मच गौरव वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू।